हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। देखिए, पंजाब भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कक्षा 1 से 12 तक के लिए जो है अनिवार्य विषय बना दिया है। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये वो शुरुआत है जो भारत को एक नए दिशा में और एक नए इनोवेटिव डायरेक्शन में भारत को ले जाएगा। चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में पंजाब भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जो कि कक्षा 1 से कक्षा 12 तक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मुख्य यानी कोर एवं अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया है। और ये जो पहल है इसका नाम याद रखिए, सरबत डॉट एआई। ये जो प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट के तहत इसको शुरू किया गया है, सरबत डॉट एआई। तो सरबत डॉट एआई आपके बारे में पूछा जाएगा कि किस राज्य से संबंधित है, तो ये पंजाब राज्य से संबंधित है। और सरबत डॉट एआई प्रोजेक्ट के ही तहत जो है पंजाब में कक्षा 1 से 12 तक जो है अनिवार्य विषय बना दिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। ठीक है, तो सरबत डॉट एआई परियोजना के तहत शुरू की गई है जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को भविष्य की डिजिटल एवं एआई आधारित अर्थव्यवस्था के लिए तैयार करना है। सरबत डॉट एआई परियोजना के बारे में देखिए कि इसकी शुरुआत किस सरकार के द्वारा किया गया है, तो पंजाब सरकार। और घोषणा जो है इसका पंजाब के स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस किए हैं। कार्यान्वयन पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड पीएसईबी के द्वारा किया जा रहा है। और इसके लाभार्थी जो हैं वो 31.5 लाख विद्यार्थी बनने वाले हैं। और टोटल जो है 25,172 विद्यालय वहाँ पर इसको लागू किया जाएगा। उद्देश्य क्या है कि विद्यार्थियों को केवल एआई का उपयोगकर्ता नहीं बल्कि एआई आधारित समाधान विकसित करने वाला नवाचार करता यानी कि इनोवेटर बनाना है। तो बहुत अच्छी सोच के साथ इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। देखिए, कार्यान्वयन जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, तो फेज़ 1 में कक्षा 8 से 12 में तत्काल इसको लागू कर दिया गया है। और एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंप्यूटर साइंस पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। सभी सरकारी और पीएसईबी से संबद्ध निजी विद्यालयों में इसको लागू किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए फेज़ 2 यानी कि ये जो है सभी सरकारी विद्यालय और पीएसईबी से संबद्ध जो भी निजी विद्यालय है उसमें इसको लागू किया जाएगा। फेज़ 2 है इसका, कक्षा 1 से 7 तक का विस्तार किया जाएगा। बच्चों के स्तर के अनुसार सरल एआई अवधारणाएँ पढ़ाई जाएँगी। कक्षा के अनुसार जो है एआई पाठ्यक्रम। तो ये है कि कक्षा 1 से 5 तक डिजिटल नागरिकता यानी कि डिजिटल सिटीजनशिप, इंटरनेट की सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग, एआई का नैतिक उपयोग और डेटा सुरक्षा का की प्रारंभिक समझ। कितना अच्छा ये प्रोजेक्ट है। कक्षा 6 से 7 तक के लिए जो है एआई की मूलभूत अवधारणाएँ बताई जाएगी, एआई मॉडल कैसे कार्य करते हैं और सरल एआई प्रोजेक्ट बनाना। कक्षा 8 से 9 के लिए पंचायत एवं स्थानीय समस्याओं के समाधान हेतु एआई आधारित परियोजनाओं का उपयोग करना सिखाया जाएगा। छोटे व्यवसायों के लिए एआई अनुप्रयोग विकसित करना। और जो कक्षा 11वीं और 12वीं के बच्चे हैं उनको उद्योग स्तर यानी कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड की एआई परियोजनाएं बताई जाएंगी। वास्तविक जीवन की समस्याओं पर आधारित प्रोजेक्ट दिया जाएगा। और रोजगार एवं स्टार्टअप उन्मुख कौशल विकसित किया जाएगा। देखिए, इस पाठ्यक्रम की प्रमुख विशेषता क्या है कि 90% से अधिक पाठ्यक्रम व्यवहारिक यानी कि हैंड्स ऑन लर्निंग होगा, यानी कि जो हम लोग डे टू डे लाइफ में जिसका यूज करते हैं। और रटने वाला जो एक परंपरा है उसके बजाय परियोजना आधारित शिक्षा इसमें दिया जाएगा। उसके बाद देखिए एआई का मूल्यांकन जो है बोर्ड परीक्षा के परिणामों में शामिल होगा। तो बच्चे को एआई अनिवार्यतः पढ़ना होगा। विद्यार्थियों में समस्या समाधान और नवाचार क्षमता विकसित की जाएगी। वैश्विक मानकों पर आधारित पाठ्यक्रम होगा। तो यह पाठ्यक्रम निम्न देशों की शिक्षा प्रणाली का अध्ययन करके तैयार किया गया है, जिसमें सिंगापुर है, फिनलैंड है, संयुक्त अरब अमीरात है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। इन सब देशों के आधार पर जो भी जो इसका प्रोजेक्ट है उस पर रिसर्च करके उसके स्टडी के तहत इन सब चीज़ों को यहाँ पर भी लागू किया जाएगा। साथ ही यूनेस्को के एथिकल एआई फ्रेमवर्क के अनुरूप इसको तैयार किया गया है, जिससे विद्यार्थियों में डेटा गोपनीयता यानी कि डेटा प्रिवेसी और डिजिटल सुरक्षा और एआई नैतिक यानी कि एआई एथिक्स इन सब का भी जो है यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा, यानी इन सब की समझ को विकसित किया जाएगा। शिक्षक प्रशिक्षण एवं आधारभूत संरचना, ये 12,424 कंप्यूटर साइंस शिक्षकों को एआई की विशेष प्रशिक्षण वहाँ पर दिया जाएगा। 2 लाख से अधिक अन्य शिक्षकों को भी एआई आधारित शिक्षण का प्रशिक्षण मिलेगा। गूगल, अमेजॉन और इंटेल, कानवा जैसे कंपनियां जो है परियोजना में सहयोग करेंगी। एआई की नई पाठ्यपुस्तकें सभी विद्यालयों तक चरणबद्ध तरीके से पहुंचाई जाएंगी। अब देखिए ये जो पहल है ये क्यों महत्वपूर्ण है। भारत में एआई शिक्षा को भारत में एआई शिक्षा को जो है विद्यालय स्तर पर लागू करने वाला ये पहला राज्य है।
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि एनईपी 2020 के कौशल आधारित शिक्षा दृष्टिकोण को इससे बढ़ावा मिलेगा। विद्यार्थियों को भविष्य के रोजगार एवं डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए तैयार करेगा। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग और इनोवेशन आधारित शिक्षा को इससे बढ़ावा मिलेगा और भारत की एआई क्षमता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा इससे मजबूत होगी। तो देखिए, लास्ट टाइम हम लोग फिर से एक बार रिवीजन करते हैं इस टॉपिक से जुड़ा हुआ चीज़ों को, कि इस तरह का जो इनोवेशन हब स्थापित करने वाला पहला राज्य, मतलब ये जो एआई को एक से कक्षा 1 से 12 तक पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो पंजाब। परियोजना जो है सरबत डॉट एआई प्रोजेक्ट के तहत है। 1 से 12 तक कक्षा में लागू किया जाएगा। कैसे भी आपको फंसा सकता है कि कक्षा 1 से 10 तक क्या लागू किया जा रहा है, तो नहीं, कक्षा 1 से 12 तक इसको लागू किया जा रहा है। कार्यान्वयन जो है संस्था कौन सा है? तो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड पीएसईबी के द्वारा। 31.5 लाख विद्यार्थी इसमें लाभार्थी हैं और विद्यालय 25,172 इसमें लाभ प्राप्त करेगा। और प्रथम चरण में कक्षा 8 से 12 को लागू किया जाएगा और द्वितीय चरण में कक्षा 1 से 7 तक के बच्चों के लिए रहेगा। शिक्षा प्रशिक्षण जो है, टीचर्स को भी इसमें ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो 12,424 कंप्यूटर साइंस के टीचर्स को और 2 लाख से अधिक अन्य शिक्षकों को इसमें ट्रेनिंग दिया जाएगा। और पाठ्यक्रम जो है यूनेस्को एथिकल एआई फ्रेमवर्क और एनईपी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 उसके अनुरूप ये होगा। चलिए, लास्ट में हम लोग एमसीक्यू देखेंगे। देखिए, एमसीक्यू है कि पंजाब सरकार की सर्वर डॉट एआई परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंजाब कक्षा 1 से 12 तक एआई को मुख्य एवं अनिवार्य विषय बनाने वाला भारत का पहला राज्य है। तो बिल्कुल सही जवाब है। प्रथम चरण में एआई शिक्षा कक्षा 8 से 12 तक लागू की जाएगी और लास्ट है कि यह पाठ्यक्रम यूनेस्को के एथिकल एआई फ्रेमवर्क के अनुरूप विकसित किया जाएगा। तो ये जो है तीनों ही स्टेटमेंट इसका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, तो इस तरह से हम लोग इस पूरे टॉपिक को कवर किए। इसको आप अच्छे से देखते जाएँ और चूँकि अभी आप इसको कर रहे हैं तो शायद आपको ये नॉर्मल लगे, लेकिन जब एग्ज़ाम में आपको ऑप्शन के साथ अगर पूछ दे तो फिर यही चीज़ आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वहाँ बन जाएगा। तो एक-एक टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप कवर करते जाइए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। धन्यवाद।